हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। मैं हूं अंजुश्री मिश्रा। आज हम आप लोगों के लिए कक्षा 9वीं का 12वां पाठ वाड मनः प्राण स्वरूपम पढ़ाने जा रहे हैं, जो आपको एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। और बच्चों, स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने मित्रों में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वाड मना स्वरूपा। वाड मना मतलब वाणी, मन, प्राण स्वरूपम प्राण का स्वरूप। वाणी, मन, प्राण का स्वरूप। ठीक है, तो ये हैं शब्दार्थ दिए गए हैं। ठीक, इन शब्दार्थों को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। पृष्ठुम, प्रश्नम कर्तुम, ठीक है, पूछने योग्य। पृष्ठव्यम, पूछने योग्य। ठीक है, असितस्य, खाए हुए का। अनिष्ठ, अत्यंत लघु। वाक, वचन। अन्नमय, अन्न से निर्मित। अपोमय, जल से निर्मित। तेजोमय, अग्नि का परिणामभूत, है ना। औदार्यम, समझने योग्य। विज्ञापयतु, समझाइए। भूयो अपि, एक बार और। समुदिशति, ऊपर उठता है। सर्प ही, घी या घृत, है ना। अश्यमानस्य, खाते जाते हुए का। सौम्य, अच्छा। उपदेशांते, व्याख्यान के अंत में। तेजस्विता से युक्त। नो अधीतम, हम दोनों द्वारा पढ़ा हुआ। अपधारय, समझ लो। यह जो है शब्दार्थ है, और जब तक हमें शब्दार्थों के अर्थ नहीं पता होंगे तो हम अच्छे से पढ़ भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए, पाठ परिचय में हम देख लेते हैं पाठ परिचय क्या है। ठीक है, प्रस्तुतो अयं पाठ छंदोग्योपनिषदः, मतलब छंद और उपनिषद। षष्ठाध्यायस्य, छंद उपनिषद के षष्ठाध्याय, छठवां अध्याय, है ना। पंचम खंडात, पांचवें खंड से। समुद्धोष अस्ति, लिया गया है। ठीक है, चलिए, पाठ्यांश से पाठ के अंश में। ठीक है, पाठ्यांश से पाठ के अंश में। मनोविषयकम, मन के विषय के बारे में। ठीक है, मन के विषय के बारे में। वाणिक विषय कंच, वाणी के और वाणी के विषय के बारे में। रोचकम तथ्यम प्रकाशितम अस्ति, रोचक तथ्य बताया गया है। अत्र उपनिषदि, यह उपनिषद। वर्णित गुहातत्वानाम, वर्णित गुहातत्वानाम मतलब वर्णित जो गूढ़ तत्व है। ठीक है, जो गूढ़ तत्व है का सरलतम बोध, है ना। सारल्यन, सरलतम। अवबोधनार्थम, सरलतम बोध के अर्थ में। आरुणि श्वेत केतु संवाद मध्येन, आरुणि और श्वेत केतु के मध्य संवाद के माध्यम से। वाड मना प्राणानाम परिचर्या कृतास्ति, मन, वाणी और प्राण की परिचर्चा करते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ऋषिकुल परंपरायाम ज्ञान प्राप्ते त्रीणि साधनानि सन्ति, ऋषिकुल परंपरा में ज्ञान प्राप्त करने के 3 साधन। ठीक है, 3 साधन हैं। तेषु परिप्रश्नो अपि एकम अत्यंतम साधनम अस्ति, उनमें से, तीनों में से परिप्रश्न भी एक अत्यंत साधन है। ठीक है, अन्यतम मतलब दूसरा क्या है, साधन है। अत्र गुरु सेवन पटुः, यहाँ गुरु जी की सेवा में पटुः। शिष्य वाग्मनः प्राण विषयकान् प्रश्नान् पृच्छति। आचार्यश्च तेषां प्रश्नानां समाधानं करोति। तो यहाँ पर गुरु जी की सेवा में पटु शिष्य, है ना, जो पटु मतलब जो चतुर, है ना, चतुर शिष्य वाणी, मन और प्राण संबंधी प्रश्न करता है, और आचार्य उन प्रश्नों का समाधान
करते हैं। आचार्यश्च तेषां प्रश्नानां समाधानं करोति। ठीक, तो आचार्य उन प्रश्नों का क्या करते हैं, समाधान करते हैं। तो देखिए बच्चों, आप लोगों के यह अनुवाद है, मैंने तो अनुवाद करके आपको बता दिया। यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। श्वेत केतु, अब दोनों में संवाद चल रहा है। श्वेत केतु शिष्य है और आरुणि क्या है, गुरु है उनके। ठीक है, तो श्वेत केतु कहते हैं, भगवान श्वेत केतुरहम वंदे। तो कहते हैं कि भगवान, भगवान मतलब गुरुदेव, गुरु के लिए बोलते हैं। ठीक है, कि श्वेत केतुरह वंदे अहम, मतलब भगवान श्वेत केतु या आचार्य श्री, मैं श्वेत केतु प्रणाम करता हूँ। आचार्य श्री, मैं श्वेत केतु प्रणाम करता हूँ। ठीक है, आरुणि जो है उनके शिष्य गुरु थे, तो गुरु क्या बोलते हैं, वत्स चिरंजीव। वह आशीर्वाद देते हुए कहते हैं वत्स चिरंजीव, या बेटा चिरंजीवी रहो। ठीक है, अब आगे देखते हैं। श्वेत केतु, भगवान किंचित पृष्ठो मिच्छामि। भगवान किंचित पृष्ठो मिच्छामि। तो बोलते हैं कि मतलब आचार्य श्री से बोलते हैं कि मैं कुछ, आचार्य श्री मैं यह जानना चाहता हूँ, मैं यह जानना चाहता हूँ, या मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। ठीक है, तो आरुणि जो है वह बोलती है वत्स किमिद त्वाम पृष्ठ व्यमतिस्ति। ठीक है, तुम क्या पूछना चाहते हो बेटा, आज तुम्हें क्या पूछना है। ठीक है, तो श्वेत केतु बोलते हैं काश्च प्राणः। हाँ, श्वेत केतु बोलते हैं कि भगवान ज्ञातुम इच्छामि यत् किमिदं मनः। बोलते हैं कि आचार्य श्री, मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह मन क्या है। आरुणि बोलते हैं वत्स असि तस्यान्यस्य यो अनिष्ठ तन्मयनः। तो बोलते हैं वत्स मतलब बेटा, खाए हुए अन्न का जो अत्यंत लघु रूप है वह मन है। ठीक है, असि तस्यान्य मतलब जो अति मतलब बहुत छोटा, अत्यंत लघु रूप है ना। यो अस्थि तन्मया, अत्यंत खाए हुए का, जो अन्न खाया है उसका अत्यंत लघु रूप है, वह मन है। ठीक है, तो श्वेत केतु बोलते हैं काश्च प्राणः, काश्च प्राणः। और प्राण क्या है, काश्च प्राणा, काश्च च है ना, और प्राण क्या है, तो वह बोलते हैं आरुणि कहते हैं पीता नाम अपाम यो अष्टिष्ठ सह प्राणा, यो अष्टिष्ठ सह प्राणा। पीता नाम का मतलब क्या होता है, जो पिए हुए जल का, अपाम पिए हुए, अपाम मतलब जल का, यो अष्टिष्ठ लघु रूप, अत्यंत लघु रूप, सह प्राणः। ठीक है, जो पिए हुए जल का जो अत्यंत लघु रूप है वह क्या है, प्राण है। तब श्वेत केतु पूछते हैं भगवान कायम वाक, कायम वाक, वाक मतलब होता है वाणी। आचार्य श्री, यह वाणी क्या है। ठीक है, का यम वाक, का मतलब क्या, यम मतलब यह, वाक मतलब वाणी। तो भगवान यह वाणी क्या है। आरुणि बोलते हैं वत्स अशितस्य तेजसः यो अष्टिष्ठ सह वाक। वत्स मतलब बेटा, असितस्य तेजसः, तो बेटा खाए हुए तेज का जो अत्यंत लघु रूप है वह क्या है, सावाक, वह वाणी है। सौम्य मनः अन्नमयं प्राण अपीमयः वाक् च तेजमयी भवति इत्यप्यवर्धायम्।
तो वह बोलते हैं कि मनः अन्नमय, मन जो होता है वह कैसा है, अन्नमय। तो मन अन्नमय, प्राण, प्राण जो है वह अपीमय, अपीमय मतलब जलमय, ठीक है, जलमय। और वाणी तेजमय, मतलब वाणी क्या है, तेजमय होती है, यह समझो, ठीक है। इत्यप्य वधार्यम, इसे समझो। इसका यह अनुवाद है, आप इसको अनुवाद देख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट गद्यांश में हम देखते हैं, नेक्स्ट गद्यांश देखते हैं इसका, एक मिनट। नेक्स्ट दूसरा गद्यांश है श्वेत केतु। श्वेत केतु कहते हैं भगवान भूय एव मां विज्ञाप्यतु, भूय एव मां विज्ञाप्यतु, मुझे फिर से समझाइए, मुझे इसे फिर से समझाइए, ठीक है। अब आरुणि कहते हैं सौम्य, सौम्य का मतलब क्या होता है, प्रिय बोलते हैं, है ना। हे प्रिय सावधानम शृणु, मतलब सावधान, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। मध्यमानस्य, मध्यमानस्य दध्यम, दध्यम मतलब होता है दही, मध्यमानस्य दही। दध्या यो अणिमः सा ऊर्ध्वः समुद्दाशति अर्धविरामः तत्सर्पिः भवति, तत्सर्पी, सर्पी मतलब होता है घी, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि हे प्रिय ध्यान से सुनो, दही को मथने पर जो अत्यंत लघु रूप होता है, अत्यंत लघु रूप होता है वह क्या है, और जो ऊपर उठता है जो घी कहलाता है, ठीक है। दही जब मथते हैं, मथने पर जो अत्यंत लघु रूप होता है, वह मथे हुए दही का जो अत्यंत लघु रूप होता है वह ऊपर उठता है, जो क्या कहलाता है, घी कहलाता है, ठीक। अब श्वेत केतु बोलते हैं भगवान, श्वेत केतु कहते हैं भगवान भवता घृतोत्पत्ति रहस्यम व्याख्यातम, भगवान या आचार्य श्री आपने घी की उत्पत्ति का रहस्य समझाया, ठीक है। भवता घृतोत्पत्ति रहस्यम मतलब घी की उत्पत्ति का रहस्य, व्याख्यातम मतलब व्याख्या की या समझाया, ठीक। भूयो अपि श्रोतुमिच्छामि, भूयो अपि मतलब एक बार मैं फिर से और समझना चाहता हूँ या और समझने की इच्छा रखता हूँ। आरुणि बोलते हैं एवमेव सौम्य, एवमेव सौम्य मतलब हे प्रिय, ठीक है। हे प्रिय अश्यमानस्य अन्नस्य यो अणिमः सः ऊर्ध्वः समुद्दिशति। अश्यमानस्य, अश्यमानस्य का मतलब क्या होता है कि खाए हुए अन्न का जो अत्यंत लघु रूप है और जो ऊपर उठता है वह मन बनता है, समझ में आया या नहीं, ठीक है। तन्मो भवति अवगता नावा, अवगता नावा मतलब अवगत, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अश्वेत केतु बोलते हैं सम्यगत समगवतम भगवन मतलब अच्छी तरह समझ में आ गया है, ठीक है। अब फिर श्वेत केतु फिर से बोलते हैं कि आरुणि बोलते हैं वत्स पीयमाना नाम, पीयमाना नाम मतलब जो पीते हैं, हम जो जल पीते हैं, ठीक है, हम जो जल पीते हैं। पीयमाना नाम अपाम मतलब जल। यो अणिमः सह, यो अणिमः का मतलब होता है जो अत्यंत लघु रूप होता है, ठीक है। सह मतलब वह, ऊर्ध्वम मतलब ऊपर उठता है, समुद्दिशति सह एव प्राणो भवति जो ऊपर उठता है वह क्या हो है, प्राण है, ठीक है। आगे देखते हैं भगवान जो बोलते हैं श्वेत केतु बोलते हैं भगवान वाचमपि विज्ञप्तु,
वाचमपि, वाच मतलब होता है वाणी, ठीक है। तो बोलते हैं गुरुदेव आचार्य श्री वाणी के संबंध में भी समझाइए। वाचमपि विज्ञप्तु मतलब वाणी के संबंध में भी मुझे समझाइए। आरुणि कहते हैं सौम्य हे प्रिय शिष्य, अश्यमानस्य तेजसो यो अणिमः सः ऊर्ध्वा समुद्दिशति। तो बोलते हैं कि हे प्रिय शिष्य, खाए हुए अन्न के तेज का जो अत्यंत लघु रूप होता है वह क्या है, वह ऊपर उठता है, वह ऊपर उठता है। हाँ, उपदेशान्ते भू अपि त्वां विज्ञापितुमिच्छामि यत् अन्नमयं भवति मनः। और वह निश्चय से ही क्या है, वाणी है, ठीक है। वाग भवती मतलब वह निश्चय से ही वाणी है, ठीक है। अश्यमानस्य तेजसो योनिमः। अश्यमानस्य, अश्यमानस्य का मतलब होता है खाए हुए तेज का जो अत्यंत लघु रूप होता है वह क्या है, ऊपर उठता है, वह निश्चय ही क्या होती है, वाणी होती। वत्स उपदेशान्ते भूयो अपि त्वां विज्ञप्तु इच्छामि यत्। उन्होंने कहा कि उपदेश के अंत में, उपदेश के अंत में मैं पुनः तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अन्न से निर्मित होता है मन, अन्न से निर्मित होता है मन। अपोमय भवति, पानी से क्या उत्पन्न होता है, पानी से जो है अन्न से मन उत्पन्न होता है, और जल से निर्मित होते हैं प्राण, और तेज से निर्मित होती है वाणी, ठीक है। चा भवति वागति, और वाणी किससे उत्पन्न होती है, तेज से, ठीक। किंच किंच यादृश मन्नादिकं गृह्णाति ही मानव स्तादृशमेव तस्य चिंतादिकं भवतीति मदुपदेशारः। किंचित यादृश मान्य, किंचित मतलब होता है कि और क्या कहूँ, क्या बोलते हैं कि मैं और क्या कहूँ, मानव जैसा अन्न आदि ग्रहण करता है। हाँ, क्या बोलते हैं कि उपदेश के जब अंत में बताते हैं कि मानव जैसा अन्न ग्रहण करता है। किंच यादृशमन्नादिकं गृह्णाति, यह मानव जैसा अन्न ग्रहण करता है। मानव स्तादृश्यमेव तस्य चिंतादिकं भवतीति उपदेशः। तो वह जैसा भी अन्न जल ग्रहण करता है उसका चित्त आदि वैसा ही बनता है। यही मेरे उपदेश का सार तत्व है, ठीक। तो क्या बोलते हैं कि उन्होंने इतना जो बताया, ठीक है, मन के बारे में, जल के बारे में, प्राण के, वाणी के बारे में, तो उन्होंने क्या बताया कि मनुष्य जैसा अन्न जल ग्रहण करता है और उसका चित्त, उसका दिमाग वैसा ही बनता है और वैसा ही वह सोचता है और उसी तरीके से वो कार्य करता है। तो इसका सारांश यह हुआ, ठीक है। तब श्वेत केतु बोलते हैं यदा ज्ञापयति भगवान एष प्रणमामि। उन्होंने क्या बोला कि आपकी जैसी इच्छा, ठीक है, आपकी जैसी इच्छा, जैसी आज्ञा आचार्य श्री, आपको प्रणाम करता हूँ, ठीक है। अब आरुणि बोलते हैं हे प्रिय, आरुणि क्या बोलते हैं, वत्स चिरंजीव तेजस्वी नो अधीतम अस्तु आवयो अधीतम तेजस्विन अस्तु। तो बोलते हैं हे प्रिय, ध्यान से सुनो, दही को मथने पर जो अत्यंत लघु रूप होता है वह ऊपर उठता है, जो क्या है, घी है। ठीक है, वत्स चिरंजीवी तेजस्विनी नौधीतम अस्तु तेजस्विन। तो क्या बोलते हैं, वत्स कैसे रहो, चिरंजीवी रहो, ठीक है, चिरंजीवी रहो
और हम तेजस्वी बने। हम तेजस्वी बने मतलब जो उन्हें सुना भी रहे हैं और जो सुन रहे, मतलब हम दोनों, ठीक है, तेजस्वी बने। चलिए, तो यह हमारे जो अर्थ दिए गए हैं आप इनको देख लेना, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं, हम प्रश्न अभ्यास पर आते हैं, ठीक है। इसके प्रश्न अभ्यास को हम देख लेते हैं। देखिए, अगर आप अच्छे से समझे होंगे तो इसके क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। अन्यस्य कीदृशः भागः मनः। अन्न का कैसा भाग मन है। तो अन्न का जो कैसा भाग मन है वह है अन्न का आड़िष्ठः। आड़िष्ठ मतलब दघु भाग है ना, तो इसका क्या आ जाएगा, आड़िष्ठः। आड़िष्ठः, अधसा उठः, आड़िष्ठः, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। मध्यमानस्य दध्यन्यः आड़िष्ठः भागः किं भवति। तो मध्यमानस्य मतलब मथे हुए दही का जो लघु रूप है, जो लघु भाग है, अत्यंत लघु रूप है, तो वह क्या होता है, ठीक है। तो वह होता है सर्पी। सर्पी का मतलब होता है घी। क्या होता है सर्पी का मतलब, घी। तो सेकंड का क्वेश्चन आ जाएगा सर्पी। सर्पी मतलब घी। आगे देख लेते हैं। मनः कीदृशं भवति। मन कैसा होता है। तो मन कैसा होता है, अन्नमयम। मन जो होता है कैसा होता है, उसका आंसर होगा अन्नमयम। अन्नमय होता है मन, ठीक है। तो यह इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। घा नंबर का, तेजोमयी का भवति। तेजोमयी क्या होती है। तो तेजोमयी क्या होती है, वाक होती। वाक मतलब वाणी है ना, तो तेजोमयी क्या होती है, वाक। वाक मतलब वाणी। वाणी तेजोमय होती है। आगे देखते हैं। पाठे अस्मिन् आरुणिः कम उद्दिशन्ति। पाठ के अंत में आरुणि ने क्या उपदेश दिए। पाठ में आरुणि पाठ में आरुणि जो है वह किसे उपदेश देते हैं। तो किसको देते हैं, पाठ में आरुणि को देते हैं ना। तो इस पाठ में उसको क्या बोलते हैं, श्वेत केतु के देते हैं ना। तो इसका आंसर आ जाएगा श्वेत केतुम। आरुणि किसको आप उपदेश दे रहा है, श्वेत केतुम, ठीक, श्वेत केतुम को दे रहे हैं। आगे देखते हैं। वत्स चिरंजीव इति कहा वदति। वत्स चिरंजीव यह किसने कहा। तो यह किसने कहा था, आरुणि ने बोला था कि वत्स क्या रहो, चिरंजीवी रहो, है ना। तो यह बोला था, उनके गुरु थे, गुरु ने क्या बोला था, आरुणि ने बोला था। अयम पाठा कस्मात् उपनिषदः संगृहीतः। यह पाठ किस उपनिषद से संग्रहित किया गया है। तो यह किया गया छंदोग्योपनिषद। छंदोपनिषद से लिया गया, ठीक है। तो इसका आंसर ये है। आप लोग देख लीजिएगा, इन सभी के आंसर जो है वो लाइन से नीचे दिए गए हैं, तो आप लोग इनको देखकर कर सकते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखित। तो नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। अब श्वेत केतु क्या, प्रश्न नंबर का में देखते। श्वेत केतु सर्वप्रथम आरुणिं कस्य स्वरूपस्य विषये पृच्छामि। तो आरुण के श्वेत केतु ने सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले आरुणि को किसके स्वरूप के विषय में पूछा है। तो किसके स्वरूप के विषय में पूछा था, मन के विषय में पूछा था ना। तो लिख देंगे हम कि किस, जहाँ कश्य आ जाएगा, ठीक है, वहाँ हम लिख देंगे मनुष्य, ठीक। तो पूरा आंसर हमारा जो कहते हैं हो जाएगा, ठीक है। तो श्वेत केतु सर्वप्रथम आरुणि मनसः, मनसा कश्य की जगह क्या लिखेंगे, मनसः स्वरूपस्य विषये पृच्छति, ठीक है, ये हो गया। आगे देखते हैं। आरुणि प्राण स्वरूपम कथम निरूपयति। आरुणि ने प्राण को कैसे निरूपित किया, जो प्राण का स्वरूप है उसको कैसे निरूपित किया। तो पीता नाम के बारे में है ना, पीता नाम अपाम
यो अणिष्ठ सह प्राण, तो आरुणी प्राण स्वरूपम, आरुणी प्राण स्वरूपम निरूपयति। क्या निरूपयति? यत् पीतानाम अपाम यो अनिष्ठ सह प्राणः। ठीक, मतलब आरुणी ने प्राण स्वरूप का निरूपण करते हुए कहा पिए हुए जल का सबसे छोटा भाग हो प्राण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख लेते हैं गा नंबर का। मानवानाम चेतांसि कीदृशानि भवति, मानव के चित्त कैसे होते हैं? तो इस कैसा होता है मानव के चित्त? मानवानाम चेतांसि अन्नानुसारम भवति, मतलब अन्न के अनुसार बनता है, जैसा वह अन्न खाता है वैसा उसका चित्त का निर्माण करता है, मतलब वैसे उसके विचार निर्मित होते हैं। ठीक है। सर्पी किम भवति, सर्पी किम भवति, घी क्या होता है? तो घी क्या होता है? सर्पी मध्यमानस्य दध्य नः अणिमा भवति, मथे हुए दही का अत्यंत लघु रूप या अत्यंत छोटा रूप क्या होता है? सर्पी या घी होता है। आरुणे मतानुसारम मनः कीदृशम भवति, आरुणि के मतानुसार जो है मन कैसा होता है? तो अन्नमय होता है, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना। तो आरुणि मतानुसारम मनः अन्नमयम भवति, तो कीदृशी की जगह पर हम क्या लिख देंगे? अन्नमयम। ठीक है बच्चों, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं। प्रश्न नंबर तीसरे प्रश्न पर देख लेते हैं। इसमें क्या दिया गया है? इसमें जो दिए गए हैं स्तंभस्य पदानि, एक मिनट, स्तंभस्य पदानि, आम स्तंभस्य के पद दिए हैं। स्तंभेन दत्ते पदैः सह यथा योग्यम योज्यते, इनको दिए गए पदों को यथा योग्य हमें क्या करना है? मिलान करना है। ठीक, तो मना कैसा होता है? मन होता है, आपको बता ही दिया था मैंने। मन क्या होता है? अन्नमय होता है। प्राण कैसे होते हैं? ठीक है, प्राण कैसे हैं? प्राण होते हैं हमारे अपोमय। ठीक है, आपोमय मतलब जलयुक्त है ना। और वाक कैसी होती है? तेजोमय। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं हम क्वेश्चन। अधोलिखिता नाम पदानाम विलोम पाठात चित्वा लिखित, तो इसके विलोम पद हमें लिखना है। तो अब देखिए गरिष्ठा ना, गरिष्ठा क्या हो जाएगा? अरिष्ठ। गरिष्ठा का मतलब बहुत ज़्यादा है ना, और अरिष्ठा का मतलब होता है क्या होता है? लघु रूप, छोटा सा। अधा और ऊर्ध्वम, अधा मतलब नीचे, नीचे का विलोम क्या होगा? ऊपर है ना, तो इसको हम संस्कृत क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वम। आगे देखते हैं एकावरम, एकावरम मतलब एक है ना, और भूयः, भूयः। नेक्स्ट देखते हैं अनवधितम, अनवधितम, तो इसका हो जाएगा अवधितम। अनवधितम का क्या हो जाएगा विलोम? उल्टा अवधितम। चलिए किंचितम, किंचितम मतलब क्या होता है? कुछ। और सर्वम मतलब सभी, सर्वम मतलब सभी। ठीक है, किंचितम कुछ और सर्वम सभी। आगे देख लेते हैं उदाहरण। मनुसृत्य निम्नलिखितेषु क्रियापदेषु तुमुन प्रत्ययम योज्यत्वा, मतलब तुमुन प्रत्यय को जोड़कर पद निर्माण कुरुत, पदों का निर्माण करना है हमको। कौन सा प्रत्यय? तुमुन। ठीक है, यदि आप लोगों ने प्रत्यय नहीं पढ़े हैं तो मेरे चैनल पर आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा प्रत्यय का। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, जैसे पृच्छ धन तुमुन, तो क्या हो जाएगा? पृष्ठुम ना, पृष्ठुम। तुमुन का क्या हो जाएगा? तुम होगा, तो हो जाएगा पृष्ठुम। चलिए ऐसे ही बनाना है। श्रुधन तुमुन, श्रुधन तुमुन का क्या हो जाएगा? श्रोतुम। ठीक है, श्रुधन तुमुन का क्या होगा? श्रोतुम। एक मिनट, क्या बन जाएगा? श्रु क्या है? धातु है ना, और क्या आ जाएगा? तुम, श्रोतुम। ठीक है, माँ में हलंत आएगी। आगे देखते हैं वंद धन तुमुन, वंद धन तुमुन वंदितुम। ठीक, पठ धन तुमुन पठितुम, क्र धन तुमुन कर्तुम। ठीक, वी प्लस आ
प्लस ख्या प्लस तुम, तो आ जाएगा व्याख्या विज्ञातुम। क्या आएगा? विज्ञातुम। चलिए आगे देखते हैं। वी प्लस आ प्लस ख्या प्लस तुमुन, तो हो जाएगा व्याख्यातुम। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पर? व्याख्यातुम। और वी प्लस आ प्लस तुमुन, तो यह हो जाएगा विज्ञातुम। आ का क्या हो जाएगा? ज्ञा बन जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, निर्देश अनुसार रिक्त स्थानानि पूर्यत, निर्देश के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। अहम किंचित पृष्ठुम, अहम किंचित पृष्ठुम, इसमें क्या है? इच्छ धातु है और लट लकार। ठीक है, अहम किंचित पृष्ठुम, पृष्ठुम का क्या हो जाएगा? इच्छ धातु है ना, पृष्ठुम, और लट लकार में बनाना है। अहम के मतलब अहम क्या है हमारा? अहम मतलब मैं, और मैं किस में आएगा? उत्तम पुरुष में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हाँ, तो यह हो जाएगा इच्छा। इष्टुम है तो क्या हो जाएगा? इच्छुम, इच्छ है, इच्छ धातु तो हो जाएगा इच्छामी। आमी लग जाएगा, आमी आवा, आमा पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब देखिए, मनः अन्नमयम, इसमें क्या है? भू लगाना है, भू धातु है और लट लकार में लिखना है। मनः, मन जो है ना, तो क्या हो जाएगा? भू का क्या हो जाएगा? भवती, तीता हंती है ना, लट लकार में क्या है? तीता अंती, तो मन का क्या हो जाएगा? मन एक है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? भू का भवती। चलिए आगे देखते हैं। आगे देख लेते हैं हम। सावधानम, ठीक है, सावधानम दिया है और खाली स्थान छोड़ा। श्रु धातु है और लोट लकार में बनाना है। ठीक है, श्रु धातु है और लोट लकार में बनाना है, तो यह क्या आ जाएगा? श्रुणु। सावधानम श्रुणु। आगे देखते हैं। तेजस्वनौ अधीतम, अस लोट लकार। ठीक है, तो दोनों के लिए नवधीतम बोली गई, तो दोनों के लिए बोली गई है। तो इसको अस धातु है, अस धातु में क्या करना है? लोट लकार में बनाना है। तो अस का हो जाएगा अस्तु, अस का हो जाएगा अस्तु, तू ताम अंतु। ठीक है, तो यह क्या है? किस में आ जाएगा? तू में आ जाएगा, अस तू। अब देखिए, श्वेत केतु, श्वेत केतु आरुणी शिष्या, खाली स्थान अस धातु फिर से दी गई है और लट लकार दिया गया है, तो यह क्या किस में आ जाएगा? अस धातु दी गई, लट लकार। लट लकार में अस का क्या हो जाएगा? आसीत, है ना, यह वो हो जाएगा हमारा भूतकाल हो जाएगा लट लकार में। तो इसमें क्या बोल देंगे हम? आसीत। आसीत मतलब था, आ जुड़ जाएगा। ठीक है, अस धातु में क्या जुड़ेगा? आ जुड़ जाएगा, और ता पीछे। आगे देखते हैं। उदाहरण मनुष्यत्व वाक्यानि रचयत, उदाहरण के अनुसार वाक्यों को रचो या वाक्य बनाओ। अब देखिए, अहम स्वदेशम सेवितुम इच्छामि, अहम स्वदेशम सेवितुम इच्छामि। अहम शिष्यान। अब देखिए, अहम लगा के बनाना है, तो हम क्या बोलेंगे? अहम शिष्यान, अहम शिष्यान उपदिशामि, अहम शिष्यान उपदिशामि। हम शिष्य को क्या देते हैं? उपदेश देते हैं। अहम शिष्यान उपदिशामि। अब दूसरा देखिएगा, दूसरा प्रणमामि। प्रणमामि मतलब प्रणाम करना, है ना। अहम गुरु प्रणमामि, इसका हम प्रणमामि का वाक्य बनाएंगे। ठीक है, तो क्या वाक्य बनाएंगे? अहम गुरु, ये लिखना है हमें, अहम। ठीक है, अहम से मिलकर बनाना है, तो अहम गुरुम प्रणमामि। नेक्स्ट देखना, आज्ञापयामि। आज्ञापयामि का बनेगा क्या? अहम छात्रान आज्ञापयामि, हम छात्रों को आज्ञा देते हैं।
ठीक। आगे देखिए, पृच्छामि। पृच्छामि का मतलब होता है पूछना। ठीक है, तो अहम तस्य अधिष्ठानम पृच्छामि। अहम तस्य अधिष्ठानम पृच्छामि। आगे देखें, अवगच्छामि। अवगच्छामि तो अहम मित्रम सम्यक अवगच्छामि। ठीक है, अहम मित्रम सम्यक अवगच्छामि। यह हो गए हमारे वाक्य। वाक्य भी आप लोगों के दिए गए हैं। अब देखिए संधि, हम संधि कर लेते हैं। संधि को रुत्संधि करिए। अति असितस्य प्लस अन्यस्य। असितस्य असितस्य को और अन्यस्य को दोनों को हमें जोड़ना है। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, अशितस्य यान्यस्य। अशितस्य यान्यस्य मतलब इस या का और इस आ, या और आ दोनों के मिलके क्या हो जाएंगे, यहाँ बड़ा आ बना देंगे। ठीक है, दोनों मिलके क्या बना देंगे, बड़ा आ बना देंगे। ये वाला आ यहाँ पर क्या आ जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा। ये वाला आ और ये या दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। ठीक है, बड़ा बनाएंगे। तो यह कौन सी संधि होगी, हमारी दीर्घ संधि होगी। ठीक है, आगे देखते, इति प्लस अपि अवधार्यम। ठीक है, इति प्लस अपि प्लस अवधार्यम, तो इसका हो जाएगा इत्यप्य अवधार्यम। इत्य अप्य, है ना, ई और आधा ता भी हो जाएगा और फिर यहाँ आया आ जाएगा और फिर आधा पा भी हो जाएगा। इत्यप्य वधार्यम। का प्लस यम। का प्लस यम, का और तो क्या हो जाएगा, का और ई। का आ और ई दोनों मिलकर ए बनते हैं, है ना, आ और ए दोनों मिलकर ए बनते हैं, तो होगा केयम। ठीक, अब देखिए 9 प्लस अधितम। 9 प्लस अधितम तो हो जाएगा नावधीतम। नावधीतम, ना वा का क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा नावधीतम। भवति प्लस इति भवित्यति। भवित्यति। ठीक, तो ये आप लोगों के आंसर दिए गए हैं, आप लोग इनको देख कर लिख सकते हैं। ठीक है, और बोलने का आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, स्थूल पदान्याधिकृतम पदम प्रश्न पर निर्माणम करो। तो स्थूल जो मोटे पद हैं उनके आधार पर प्रश्नों के निर्माण करो। अब देखिए, मध्यमानस्य दध्या आणिम ऊर्ध्व समुद्दिशति। मथे हुए, है ना, तो मध्यानश की जगह पर क्या आ जाएगा, कश्य। क्या आएगा, कश्य। क्या, कश्य। ठीक है, देख लीजिएगा आगे नेक्स्ट में हम क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, सब सुन लीजिए। ठीक, फिर आगे देखते हैं, भवता घृतोत्पत्ति रहस्यम व्याख्यातम। भवतः, भवता की जगह पर क्या आ जाएगा, केन। ठीक है, भवता की जगह पर क्या है, केन घृतोत्पत्ति रहस्यम व्याख्यातम। किसने जो घी की उत्पत्ति का रहस्य की व्याख्या की। ठीक, आरुणिम उपगम्य श्वेत केतु अभिवादयति। अब श्वेत केतु दिया गया है तो आरुणि उपगम्य, श्वेत केतु की जगह पर क्या आएगा, श्वेत केतु की जगह पर आ जाएगा कहा, मतलब किसको, है ना, किसे। किसे क्या दिया, आरुणिम उपगम्य, जो उपदेश दिए वह किसे दिए। ठीक है, अब देखिए, श्वेत केतु वाग विषय पृच्छति। श्वेत केतु ने वाक मतलब वाणी के विषय में पूछा, तो यहाँ वाग विषय की जगह पर आ जाएगा कस्मिन, किस। श्वेत केतु ने किस विषय में पूछा, तो कस्मिन पृच्छामि। ठीक है, ये आप लोगों के दिए गए हैं, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अब देखिए, पाठ्यस्य सारांश पंचवाक्य लिखित। पाठ के सारांश में जो है वह 5 वाक्य लिखो। पाठ का सारांश 5 वाक्यों में लिखो। देखिए, तो पाठ का जो सारांश है 5 वाक्य में आप लोग लिख सकते हैं। चलिए, देखिए, असितस्यान्यस्य यो अरिष्ठ तन्मनः। पीतानाम अपनाम यो अरिष्ठ
सह प्राणा मतलब पिए हुए का अत्यंत लघु रूप क्या है, प्राण है। उसी प्रकार से हम तीसरा पॉइंट लिख लेंगे, सिर्फ आप लोग सुन के ही लिख लेना, ठीक है। अति अति असितस्य तेजसः यो अरिष्ठः सह वाक् अन्नमयम भवति। फोर्थ पॉइंट में देखना, अन्नमयम भवति मनः अपोमयो भवति प्राणः तेजोमयी च भवति वागिति। ठीक। फिफ्थ पॉइंट में देखना, यादृशा मन्नादिकम ग्रहणाति मानवः मतलब यादृशः मन्नादिकम मतलब जैसा अन्न ग्रहण करता है मनुष्य, वैसा तादृशमेव वैसा भी तस्य चिंतादिकम वह क्या करता है, उसका चिंतन उसका जो चित्त है वैसा ही भवति इति वैसा ही होता है। तो बच्चों यह था हमारा पाठ 12। ठीक है, इसको आप एक दो बार सुनेंगे तो क्वेश्चन आंसर इसके आपको बन जाएंगे और आप लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों के लिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ बच्चों, आप लोग इसको क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आप जिस वीडियो पर जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए हो वह आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिख के सेंड कर दीजिएगा, तो मैं आप लोगों के लिए वह वीडियो बना दिया करूँगी। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।